हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने राइज ऑफ मगध, 16 महाजनपदास, वैदिक पीरियड, इन सभी को कवर कर लिया है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण, हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्यज मदर? विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूरा, जो कि डॉटर ऑफ ए हंटर थी, शिकारी की बेटी थी जिनका की नेम था मूरा। तो अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, मूरा वॉज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और विष्णु पुराण इज रिलेटेड टू मौर्य डायनेस्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। वायु पुराण ये रिलेटेड है गुप्ता डायनेस्टी से। मत्स्य पुराण ये रिलेटेड है आंध्र सातवाहना डायनेस्टी से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट पुराणास, तो ध्यान में रखना है। ओके, एसएससी जीडी में ये पूछा गया है। विच मौर्यन आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद द रिमेन्स ऑफ ए वुडन पैलिसेड? तो कौन सा मौर्य पुरातात्विक स्थल लकड़ी के खंबे के अवशेषों से जुड़ा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुलंदी बाग। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें, द कैपिटल एट पाटलिपुत्र एंड द पैलेसेस एट कुमाराहर एंड बुलंदी बाग वर क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो इनका जो बिल्डिंग मटेरियल का मेन इंग्रेडिएंट होता था, तो वो होता था वुड। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड द पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। बुलंदी बाग की जो बात की जा रही है, इज एन एरिया ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पाटलिपुत्र। इट इज़ मेनली नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द मॉन्यूमेंटल पाटलिपुत्र कैपिटल। जब यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था 1895 में बाई वेडल, तो यहाँ पे जो वुडन पैलेसेड मिले थे, इसको सोचा गया, थॉट टू हैव फॉर्म्ड द प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑफ एंशिएंट पाटलिपुत्र। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Bulandi Bagh Mauryan archaeological site is associated with the remains of a wooden palisade. Next question देखिए, who was the last Mauryan king killed by his commander in chief, leading to the establishment of the Shunga dynasty? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। वृहद्रथा was the last Mauryan king and he was killed by his commander in chief who was Pushyamitra Shunga. Okay, तो पुष्यमित्र शुंग killed Vrihadratha, the last Mauryan king, and Vrihadratha was the 9th Mauryan Empire king, and Vrihadratha was the son of Shatdhanvan. He was killed by his general Pushyamitra Shung, who established the Sunga dynasty. बाणभट्ट एक फेमस पोएट है, इन्होंने लिखा हुआ है हर्षचरित। ओके, बाणभट्ट की एक बुक है, वो है हर्षचरित। सेज दैट वृहद्रथा was killed by Pushyamitra while। नेक्स्ट देखिए, ये एसएससी जीडी में पूछा भी गया है। Who was the Greek envoy who visited the Mauryan capital Patliputra and whose account is a key source for the Mauryan period? वह यूनानी राजदूत कौन था जिसने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया था और जिसका विवरण मौर्य काल का प्रमुख स्रोत है? मेगास्थनीज विल बी योर करेक्ट आंसर। Famous Greek ambassador Megasthenes come to Chandragupta Maurya. Megasthenes was a Greek ambassador of Seleucus Nicator. Indica is the reputed work of Megasthenes. Megasthenes also describes India's two major rivers, Sindhu and Ganga. Megasthenes visited Mauryan capital Patliputra. Okay, SSC GD में पूछा गया है। Which Greek ambassador chronicled his observations during his visit to the court of Chandragupta Maurya? Again, option number B will be your correct answer. Megasthenes के बारे में बात करें तो ये ग्रीक हिस्टोरियन था, डिप्लोमैट था, एक्सप्लोरर था, और मेगास्थनीज ने लिव किया था हेलेनिस्टिक एरा। Okay, 350 to 290. Megasthenes has been sent as an ambassador to Chandragupta Maurya's court by Seleucus Nicator. Okay, जो कि Seleucus Nicator was the Greek conqueror of West Asia. India is described in the book Indica by Megasthenes. The term father of Indian history refers to Megasthenes because he was the first to depict ancient India. The two main rivers, Sindhu and Ganga, are also described by him. The Mauryan capital Patliputra was visited by Megasthenes. Okay, who among the following founded the Mauryan Empire in 322 BC? Correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट रूलर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, बेस्ट रूलर सम्राट अशोक, लास्ट रूलर वृहद्रथा, और वृहद्रथा वॉज किल्ड बाय हिज ऑन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। ओके, Who among the following kings became the follower of the Jainism towards the later stages of his life? Correct answer इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। Okay, तो when Chandragupta Maurya was 50 years old, he was inclined towards Jainism. His guru was also from Jainism, whose name was Bhadrabahu.
He became a follower of Jainism towards the end of his life. And in 298 BCE, he gave his kingdom to his son Bindusar and went to Karnataka, where he meditated for 5 weeks without eating and drinking and gave up his life. तो संलेखना सिस्टम इसको कहा जाता है. ओके तो संलेखना सिस्टम ये जैनिज़्म में फेमस है और इसमें क्या होता है कि 5 वीक्स तक विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, गिव अप हिज लाइफ. तो चंद्रगुप्त मौर्य विल बी योर करेक्ट आंसर. बिंदुसारा रूल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स. तो बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही रूल्ड 297 BCE to 273 BCE. So Bindusara was the second Mauryan emperor of India. He was the son of dynasty's founder Chandragupta and he was the father of the most famous ruler Ashoka. Bindusara was known as Amitrochats to the Greeks. Bindusara was interested in Ajivika sect of Jainism. Bindusara was the son of Chandragupta Maurya. The name Piyadasi is associated with whom among the following Mauryan kings? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अशोका. ओके तो मस्की जो इंस्क्रिप्शन है, मस्की अभिलेख है, रेफर करती है टू प्रियदर्शनी या प्रियदसी एज द सेकेंड नेम फॉर अशोका. एम्परर अशोकाज माइनर रॉक एडिक्ट कैन बी फाउंड एट द मस्की. एम्परर अशोका का जो फर्स्ट एडिक्ट इंक्लूड करते द नेम अशोका इंस्टेड ऑफ देवनामप्रिय और प्रियदर्शी. Musky is a village and archaeological site in the Raichur district of Karnataka. It is situated on the bank of the river Musky, which is a tributary of Tungabhadra. Okay, so option number C will be a correct answer. Devanamprey or we can say Priyadarshi is another name of or another names of Ashoka. Okay, SSC CGL pre में पूछा गया है. Demachus, who was a Greek ambassador, came to India during the reign of which Mauryan king? Correct answer हो जाएगा बिंदुसारा. तो डेमाकस, डायनीसियस, तो इन दोनों ही ध्यान में रखिएगा इनके नाम. तो डेमाकस ये बिंदुसारा के टाइम पे आया था, डायोनिसियस ये अशोका के टाइम पे आया था. ओके विच रूलर सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य इन 297 BCE? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिंदुसार. तो हमने देखा था 297 और 298 कह सकते हैं, 272 या 273 BCE तक इसने रूल किया था बिंदुसार ने. ओके सेकेंड रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. Who requested the Syrian king to send a Greek philosopher? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिंदुसार. देखिए जो बिंदुसार था सेकेंड मौर्यन एम्परर ऑफ इंडिया था और यहाँ पे आपको बिंदुसार और बिम्बिसार में कंफ्यूज नहीं होना है. अगेन तो बिंदुसार ये मौर्यन बिम्बिसार. ओके बिम्बी BIMBI तो ये हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करता था. तो ध्यान रखना है कि बिंदुसारा वॉज द सेकेंड मौर्यन एम्परर ऑफ इंडिया. बिंदुसार रूल्ड फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 297 to 273 BCE. He was the son of Chandragupta Maurya and the father of Ashoka. Bindusara requested the Syrian king Antiochus to send a Greek philosopher to his court. This request indicates the cultural and intellectual exchanges between the Mauryan Empire and the Hellenistic world. तो आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक प्रीवियस क्वेश्चन में तो डायोनिसियस और अगर हम बात करें एक और था डायमेकस. ठीक है तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना. Who among the following generally used to head the provincial administration under the Mauryas? तो कौन मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार. ओके देखिए अगर हम बात करें रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड वर्क एंड देयर ऑफिसर्स, प्रधानमंत्री को ये हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट होता था. देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो जो कुमार होते थे जनरली यूज टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यास. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे प्रधानमंत्री ये हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट होता था. समाहर्ता ही वॉज हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. सन्निधाता ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट ट्रेजरर. सेनापति ही वॉज द हेड ऑफ द वॉर डिपार्टमेंट. युवराज ये हायर ऑफ द किंग यानी कि राजा का उत्तराधिकारी. प्रदेष्टा this was the chief justice of the criminal court. नायक he used to lead the army. कर्मांत्रिक तो ये this was the principal inspector of industries. व्यवहारिका तो he was the chief justice of the civil court. council of ministers तो this was the
He was the head of the council ministers. Dandapal, this was the officer who collected the materials of the army. अंतपाल कौन होता था? तो he was the protector of the border forts. और प्रशस्त कौन होता था? He was the official to preserve the royal orders as well as it used to write down the state orders. द्वारिक कौन होता था? This was the chief officer overseeing the palaces. पुरोहित होता था, he was the highest religious authority of the state. धम्म महामात्र, तो ये प्रोपेगेट करते थे, ये ऑफिसर्स यूज टू प्रोपेगेट धम्म यानी कि रिलीजन, धर्म. प्रादेशिक कौन होते थे? तो ही वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. रज्जुक कौन होते थे? रज्जुक, दिस वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ओके, जैसे डीएम लाइक. युक्ता, तो दिस वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर. ओके, और हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो समाहर्ता. एंड युक्ता, ये दिस वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर, आरओ. प्रतिवेदक, तो ही वॉज द मैसेंजर. सर्प महामात्य, द चीफ ऑफिसर ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. और गुढ़ा पुरुहंस, तो ये गुढ़ पुरुहंस ये कौन होता था? दिस देयर वर द ऑर्डिनरी स्पाइसेस यानी गुप्तचर वगैरह होते थे. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कुमार आपको ध्यान में रखना है. ये जनरली यूज टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यस. ओके. Who among the following wrote a book called Indica based on his travels and experiences in Mauryan India? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है. The author of अर्थशास्त्र was a contemporary of which of the following rulers? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य. ये जो बुक है अर्थशास्त्र, इसको लिखा गया है इन संस्कृत. इसमें 15 चैप्टर्स हैं. इसको लिखा गया है द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, वी कैन से हिम चाणक्य, कौटिल्य, और वी कैन से विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य. तो इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र. ओके, द गुरु और टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप. ठीक है, 1837 में ये टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है. इन द खरोस्टी स्क्रिप्ट सम इंस्क्रिप्शंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन. इट वॉज डिसिफर्ड बाई जेम्स प्रिंसेप. ओके, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर किया गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अर्थ निकाला था. जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर एंड ओरिएंटलिस्ट थे. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जर्नल, इसको एडिट किया गया था बाय हिम. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेम द श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ द मौर्यन एम्पायर. करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपवंश. तो ये जो दीपवंश है अर्लीस्ट एक्सटेंट क्रॉनिकल है ऑफ श्रीलंका. अननोन ऑथरशिप है, इसकी कोई जानकार नहीं है किसने लिखा है. डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स ऑफ टू रीन ऑफ महासेना. ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो है दीपवंश, प्रोवाइड करता है डिटेल अबाउट मौर्यन एम्पायर. ओके. With reference to provinces under Mauryan dynasty, which of the following pairs is correct? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राच्यपथा ईस्ट तोशली. तो ये आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है. मौर्य वंश के अधीन जो प्रांत है इनके संदर्भ में ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स नोन एज. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धम्म महामात्य. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एक स्लाइड में. ओके, तो धम्म महामात्य वॉज अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूटेड टू इम्प्लीमेंट एंड पब्लिशाइज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ धम्म. ओके. नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैटल ऑफ कलिंगा. 261 BC में हुआ था. और क्या होता है कि ये उड़ीसा में, ये प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ उड़ीसा में ये पार्ट पड़ता है एंड नॉर्थ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश ये कलिंगा है. ठीक है. ही डिसाइडेड टू गिव अप फाइटिंग वॉर्स आफ्टर द विक्ट्री ओवर कलिंगा बिकॉज ही वॉज हॉरिफाइड बाय द वायलेंस एंड ब्लड शेड इन दैट. बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस एंड खून खराबा हुआ था. तो आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू गिव अप फाइटिंग वॉर्स. ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. रॉक एडिक्ट नंबर 13 जो कि सहबाज गढ़ी एंड मानसेरा है, नोटेड दैट अशोका हैड विटनेस्ड द स्लॉटर ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कलिंगा. ही कंसिडर्ड द विक्ट्री ओवर धर्म द बेस्ट विक्ट्री. तो ध्यान में रखना है 261 BCE में ये लास्ट बैटल होता है ऑफ अशोका वॉज द बैटल ऑफ कलिंगा. ओके, प्रेजेंट डे ये नॉर्थ एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश एंड बेसिकली ये उड़ीसा में लोकेटेड है. अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिंदुकुश रेंज. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो अगर हम मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन की बात करें तो कंट्रोल एज फॉर नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड हिज ग्रैंडसन जो अशोका है, इसने मोस्ट फेमस रूलर ये रहा है अर्ली इंडिया का. इसने कन्क्वेयर किया था कलिंगा, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा का पार्ट है ये. अशोका's contemporary Greek king of Syria mentioned in his edicts was, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटियोकस थियोस.
तो ही सेंट एम्बेसीज टू रीजन ruled by Greek kings like Antiochus of Syria, Ptolemy Philadelphus of Egypt, Magas of Cyrene, Antiochus Gonrades of Macedonia, and Alexander of Epirus. His son Mahendra and daughter Sanghamitra were sent to Sri Lanka to spread the teachings of Buddha. Okay. The monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was, तो वह भिक्षु कौन सा था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके. देखिए, अगर हम बात करें उपगुप्त के बारे में तो ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क. अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज इन द संस्कृत टेक्स्ट अशोक वादन, ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका. ठीक है. And Ashoka was very much influenced by him. And Upgupta's teacher was Sanavasi, who was a disciple of Ananda, the Buddha's attendant. तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है. उपगुप्त विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, उपगुप्त विल बी योर करेक्ट आंसर. बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोका को इन्फ्लुएंस किया था. The valleys of Sindhu, Ganga and Jamuna were brought together for the first time under one political authority by. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य. ओके. नेक्स्ट देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तक्षशिला. ठीक है. तो जो चाणक्य है शिक्षक, चाणक्य वॉज एन इंडियन टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर. ही इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड एज कौटिल्य एंड ही ऑथर्ड द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र. ये भी बात है कि जो अर्थशास्त्र बुक है इट इज़ नॉट बेसिकली फॉर इकोनॉमिक्स, इट इज़ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल व्यूज. ओके, पॉलिटिकल साइंस का है वो बुक. हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज. ओके, तो मेगस्थनीज ने ऐसा स्टेट किया दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया. तो ये आपको ध्यान में रखना है. उसकी फेमस बुक थी इंडिका. अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट्स, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकमिंग किंग डिड अशोका वे वॉर और कलिंगा. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8. ठीक है. द मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 8 डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ अशोका इन द कलिंगा वॉर. इट एक्सप्लेन्स द कन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर. अशोका फॉट द कलिंगा वॉर विच वॉज कंप्लीटेड इन द 8th ईयर ऑफ अशोका's reign in 261 BC. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस द नेम अशोका हैज बीन मेंशन्ड. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की. ओके, द मस्की इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका डिस्कवर्ड इन मस्की, कर्नाटका, इंडिया. It is a rock edict written in the Brahmi script and Prakrit language. The Musky inscriptions refer to the emperor as Devanampriya Ashoka or beloved of the gods of Ashoka. ठीक है. Which rock edict of Ashoka provides a description of the horrors of Kalinga war? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 13th रॉक एडिक्ट. मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, ये बताता है डिटेल्स अबाउट हिज वॉर विथ कलिंगा. ओके, देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स. मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 जो है ये बताता है अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंगा वॉर. ओके, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 गिव्स डिटेल्स अबाउट हिज वॉर विथ कलिंगा. There are 14 major rock edicts. The 2 Kalinga edicts are found in the newly conquered territory. The major pillar edicts were erected in important cities. There are minor rock edicts and minor pillar edicts. The pillar edict number 4 of Ashoka deals with Ashoka's Dhamma. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है. Edict number 4. A Buddhist council during the reign of Ashoka was held at. करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट काउंसिल हुआ था ये अजात शत्रु हरियंका डायनेस्टी के टाइम पे, महाकश्यपापाली प्रिसाइडेड किया गया था, राजगिरी प्लेस. एंड यहाँ पे डिटेल्स अगर हम बात करें तो कंपाइलेशन हुआ था ऑफ विनय पिटक एंड सुत्त पिटक. सेकेंड वाला जो हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के टाइम पे शिशुनागा डायनेस्टी से सर्वकामी, ये प्रिसाइड किया गया था, वैशाली में लोकेशन थी उसकी. थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल ये अशोका के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी, मोगलीपुत्ततिस वॉज प्रेसाइडेड बाय मोगलीपुत्ततिस, यानी कि प्रेसिडेंट वॉज मोगलीपुत्ततिस एंड पाटलिपुत्र लोकेशन था. कंपाइलेशन हुआ था ऑफ अभिधम्म पिटका. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कनिष्का के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है, प्रेसाइड किया गया था बाय वासुमित्र. कश्मीर ये प्लेस पड़ता है. ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. और ये आपको ध्यान में रखना है. इसी टाइम पे डिवीज़न हो गया था 2 सेक्ट्स यानी कि बुद्धिज़्म का, हीनयान एंड महायान. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबैकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डियर. देखिए, अगर हम बात करें देयर आर 4 लायंस, ठीक है, स्टैंडिंग बैक टू बैक. यहाँ पे एक एलिफेंट भी है, ठीक है, एक हॉर्स भी है,
एक बुल भी है, तो बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है एंड एक 4 लॉयंस भी है, बट नो डियर इज नॉट, तो डियर नहीं है, ठीक है, हिरन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, डियर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेट एम्बलम। और ये सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका से इसको हमारा अडेप्ट किया गया है स्टेट एम्बलम को। और यहाँ पे बात करेंगे अगर कि जो व्हील है हमारा धर्म चक्र, इसको भी इसी में से लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ओके, ये 4 लॉयंस है, 4 लॉयन है, ओके, और धर्म चक्र है, ये लोटस बेस है, ये जो बेस लोटस का है, बेल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस, तो ये बेल शेप में इन्वर्टेड लोटस है, बिलो द लोटस बेस देयर इज अ बेल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Who established राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्ग एनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन, तो दीर्घायु, स्वतंत्रता और करुणा के त्रिगुण आधारों पर राजधर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, अशोका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्यज अर्थशास्त्र, ठीक है, तो मैकियावेली ने लिखी है प्रिंस, उसी तरीके से उसको कंपेयर किया जा सकता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, तो कौटिल्य वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मैकियावेली। और अगर हम बात करें मैकियावेली, तो ये एक इटालियन डिप्लोमेट है, फिलोसोफर है, पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन एंड राइटर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। द प्रिंस या प्रिंसिपी वॉज द फेमस बुक ऑफ मैकियावेली रिटन इन 1513 AD। भबरू बैराट रॉक एडिक्ट मेनली डिपिक्टिंग अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म आर फाउंड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। तो भबरू बैराट रॉक एडिक्ट, इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं एम्परर अशोका से रिलेटेड है, ये एडिक्ट प्राइमरली राजस्थान में पाए गए हैं, और यहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग्स या फिर अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इसको बताया गया है। बराबर केव फेमसली नोन फॉर डिपिक्टिंग अशोकास इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड एट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गया, बिहार। तो गया यानी कि बिहार में ये लोकेशन है बराबर केव्स की, और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है नियर गया बिहार, वहाँ पे ये लोकेशन है। और ये जो बराबर केव्स हैं इंक्लूड करते हैं 4 केव्स, ओके, करण चौपार, लोमस ऋषि, सुदामा एंड विश्वकर्मा, इनके केव्स को भी इंक्लूड करते हैं। Which of the following was a Ceylon's chronicle that acted as an important literacy source of the Mauryan Empire? तो सिलोन यानी कि श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण एक अगर हम बात कर सकते हैं लिटरेरी सोर्स था, यानी कि महावंश। तो ये इट वॉज रिटन बाय महानामा इन पाली लैंग्वेज, ये एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है ऑफ द मौर्यन एम्पायर। What was the function of an officer called समाहर्ता? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टैक्स असेसमेंट। तो टैक्स को असेस करने वाला, असेसमेंट करने वाला, ये कहलाता था समाहर्ता। द समाहर्ता was one of the most important executive officials in Mauryan administration. His primary responsibility was to oversee the collection of taxes from all types of sources. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। नागार्जुनी caves are donated to which of the following sects by Mauryans? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आजीविका। Lomas Rishi cave is one of the man-made caves of the Barabar caves located in the Barabar and Nagarjuna hills of the Jehanabad district of Bihar. The cave was donated by Ashoka for the Ajivika sect. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। There were several cities in the Mauryan Empire. Which of the following cities was located on the southernmost side? Correct answer हो जाएगा ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी was the southernmost city in the Maurya Empire. It was located in present-day Karnataka. It was an important center for trade and commerce in ancient India. The Brahmagiri inscriptions found here provide valuable information about the Mauryan period. Somewhat before the time of the Mauryan Empire, about dash years ago, emperors in China began building the Great Wall. तो मौर्य साम्राज्य के समय कुछ पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। The wall is about 21196 kilometer long and is made of stone and bricks with a road along the top. Okay, ये आपको ध्यान में रखिएगा। Ashokan minor rock adducts are found in different parts of India. Which of the following is not a find spot of Ashokan minor rock adducts in Karnataka? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रूपनाथ। ठीक है, तो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जो है ये नियर है कैमूर हिल्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश। और मस्की जो इंस्क्रिप्शन है ये वाला है कर्नाटका में। गवी मठ ये भी कर्नाटका में है, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ब्रह्मगिरी ये भी इंस्क्रिप्शन है चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बट रूपनाथ ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, there are 33 inscriptions classified into the following categories: major rock edicts, minor rock edicts, separate rock edicts, major pillar edict, minor pillar edict. Okay, next, a type of court called कंटक शोधन was prevalent in the dash empire. correct answer हो जाएगा मौर्यन empire.
इन द मौर्यन एम्पायर कौटिल्य रेफर्स टू टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स. तो धर्मस्थियर्स डील्ड विथ सिविल मैटर्स एंड कंटक शोधन डील्ड विथ क्रिमिनल मैटर्स. ओके, ये आपको ध्यान में रखिएगा. Who among the following published a set of Ashokan inscription in 1877? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम. इज नोन एज द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. कनिंघम वॉज द फर्स्ट टू एक्सकवेट सारनाथ, यानी कि वाराणसी में जो है लोकेशन सारनाथ की, तो कनिंघम वॉज द फर्स्ट टू एक्सकवेट सारनाथ. 1877 में ही पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन. द नेवी ब्लू विल अशोका चक्र हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अभी हमने देखा था, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ. ठीक है, तो द अशोक चक्र इज अ डिपिक्शन ऑफ द धर्म चक्र, रिप्रेजेंट करता है 24 स्पोक्स. इट इज इंस्पायर्ड बाय द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ विच वॉज बिल्ड बाय एम्परर अशोका ड्यूरिंग हिज रीन. द लायन कैपिटल इज अ स्कल्पचर ऑफ 4 एशियाटिक लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक. इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड सिंबलाइज करता है पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड को. द चक्र इन द कैपिटल रिप्रेजेंट्स द एटर्नल व्हील ऑफ लॉ. 24 स्पोक्स है इसमें. द अशोक चक्र इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड सिंबलाइज करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड मूवमेंट. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ. ये जो नेवी ब्लू का व्हील अशोक चक्र है, इसी से हमें इंस्पिरेशन मिली है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखें. वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए.